नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आज आपको बार ग्राफ का सॉल्यूशन कराऊंगा। जो पीईटी की परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखे जाते हैं, ऐसे बार ग्राफ देखे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उस व्यक्ति तक पहुंचा देना इस वीडियो को जो बच्चे ग्राफ सीखना चाहते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का जो ग्राफ है बार से दिया गया है। कोई भी ग्राफ जब होता है तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सबसे पहले उसमें ऊपर कुछ बातें दी गई होती हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। तो इस प्रश्न में दिया गया है किसी कंपनी की आय एवं खर्च का, किसी कंपनी की आय एवं खर्च का 6 वर्षों का ब्यौरा करोड़ों रुपए में दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे साथियों, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इस ग्राफ से 16 है। इसमें दिया क्या गया है, किन 2 वर्षों का कुल खर्च, किन 2 वर्षों का कुल खर्च 1992 की आय के बराबर था। तो सबसे पहले आप देखेंगे आय जो दी गई है एक बिंदी के रूप में दिया गया है और खर्च जो दिया गया है प्यारे साथियों एक स्टार के रूप में दिया गया है। खर्च एक स्टार के रूप में और आय एक बिंदी के रूप में दी गई है। जैसे मैं आपको अच्छे से समझाऊं, 1987 में जो खर्च है प्यारे साथियों 300 है और आय कितनी है 450 है। ऐसे ही आप देखोगे 1988 में आपकी जो खर्च है स्टार के माध्यम से खर्च दर्शाया गया है वो 250 है और आय कितनी है 400 है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, यानी हमारे ग्राफ का ये क्वेश्चन नंबर पहला है। किन 2 वर्षों का कुल खर्च वर्ष 1992 की आय के बराबर था, 92 की आय के बराबर था। तो प्यारे साथियों 92 की आय देखते हैं। सबसे पहले 1992 ये रहा और इसकी आय सबसे ऊपर रखी हुई है, आय बिंदी के रूप में है। तो वो संख्या किस किस के बीच में रखी गई है प्यारे साथियों, 450 और 500 के बीच में वो संख्या रखी गई है। तो 450 और 500 के बीच में ये संख्या आएगी प्यारे साथियों 475। तो मैं ये देख लेता हूँ, इसमें 1992 की जो आय है 475 करोड़ रुपए में है प्यारे साथियों, करोड़ रुपए में है। और आपसे बोला गया है किन 2 वर्षों का कुल खर्च 1992 की आय के बराबर था, 1992 की आय के बराबर था। तो आप सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे। 2 वर्षों का खर्च देखना है 1987 और 1988 का। 1987 में खर्च है प्यारे साथियों 300, 1987 में खर्च है 300 और 1988 में खर्च देखोगे तो 250, 250। तो ये कितना हो जाएगा 0, 5, 550। तो प्यारे साथियों ये सही नहीं है, मुझे पहुंचना है 475 के आसपास, क्योंकि मेरी आय 475 दी गई थी। प्रश्न की शर्त है 1992 की आय के बराबर था 2 वर्षों का खर्च। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। 1987 और 1989, 1987 में देखते हैं हमारा जो खर्च है वो कितना है 300, 300 है 1987 में। उसके बाद देखते हैं 1989 में, 1989 में 200 और 250 के बीच में कोई संख्या रखी गई है तो कितनी आएगी 200 और 250 के बीच में प्यारे साथियों 225 आएगी, 225। तो 5, 2, 3 और 2 5, 525। मुझे पहुंचना है 475, ये भी गलत है ऑप्शन नंबर बी भी प्यारे साथियों। 1988 और 1989, 1988 में देखते हैं, 1988 में देखते हैं कितना है 250, 250 है 1988 में। 1989 में देखते हैं कि खर्च कितना है। 1989 में प्यारे साथियों खर्च है 200 और 250 के बीच में दिया गया है, जो स्टार का निशान है। तो 200 और 250 के बीच में संख्या रखोगे आप 225, 225। तो 5, 5 और 2 7 और 2 और 2 4। तो किन 2 वर्षों का प्यारे साथियों 1988 और 1989 का खर्च 1992 की आय के बराबर है, यानी 475 के बराबर है, 475 के ही बराबर है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, आपसे अच्छे से पढ़ो प्यारे साथियों पहले, तब मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा आपको। तो वर्ष 1989 में वर्ष 1988 की तुलना में खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आई है वर्ष 1989 में, यानी खर्च दिया गया है। तो प्यारे साथियों वर्ष 1989 में मैंने अभी आपको बताया था जो स्टार का निशान है 200 और 250 के बीच में दिया गया है।
तो आप खर्च देखोगे तो कितना हो जाएगा 225। 225 किसका 1989 में, वर्ष 1988। 1988 का देखते हैं प्यारे साथियों खर्च, तो आएगा 250। 250 सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 1988 में प्यारे साथियों। 1988 में 250 है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपसे पूछा है 1988 की तुलना में खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आई है। 1988 की तुलना में, यानी कौन से वर्ष में, 1989 में तुलना की गई है 1988 से, और 1988 का आपके पास मान कितना था 250 था, यानी 250 से 225 हुआ है। 250 से 225 हुआ है, तो कितने की कमी है 25 की। कितने से 250 से, तो गुणा 100 जीरो से जीरो खत्म, 25 से 25 खत्म प्यारे साथियों, 10% की कमी आई है। आप क्वेश्चन को दोबारा एक बार और पढ़ लें। 1989 में 1988 की तुलना किससे कराई गई है 1988 से। 1988 की जो कंपनी का प्यारे साथियों खर्च है 250 करोड़ रुपए है 1988 में, और 1989 में वो खर्च था 225। तो कितने की कमी आई है प्यारे साथियों 25 की कमी आई है। 250 गुणा 100 यानी 10%। 10% की कमी आई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 में क्या दिया गया है। इस वीडियो को प्यारे साथियों उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा देना जो पीईटी में एक अच्छे नंबर अंक अर्जित करना चाहता है। वह गरीब विद्यार्थी तक पहुंचा देना जो पीईटी परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है। दिए गए वर्षों में से कुल कितने वर्षों का खर्च, दिए गए वर्षों में से कुल कितने वर्षों का खर्च इन वर्षों के औसत खर्च से अधिक रहा है। औसत के बारे में जानकारी पूछी गई है और खर्च के बारे में जानकारी पूछी गई है। खर्च पूछा गया है किसका प्यारे साथियों, दिए गए वर्षों का खर्च दिया गया है। दिए गए वर्षों का खर्च दिया गया है। तो देखो सभी वर्षों का खर्च निकाल लेते हैं प्यारे साथियों। इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं यहाँ से करा देता हूँ आपको। सबसे पहले आप देखोगे खर्च स्टार के माध्यम से दिया गया है। 1987 में जो खर्च है प्यारे साथियों 300 करोड़ रुपए है। 300 करोड़ रुपए है प्यारे साथियों। प्लस उसके बाद देखोगे आप 1988 में खर्च है हमारा 250 करोड़। 250 करोड़ 250 करोड़। उसके बाद आप देखोगे 1989 में तो ये आएगा 200 और 250 के बीच में दिया गया है स्टार का चिन्ह, यानी 100, 200 और 250 के बीच में प्यारे साथियों 225 आएगा। 225 आएगा 225। उसके बाद देखते हैं 1990 में आप देखोगे तो ये जो 1990 में देखोगे प्यारे साथियों ये जो दिया गया है स्टार का चिन्ह 350 और 400 के बीच में कोई संख्या कौन सी मानोगे आप 375 मान लेते हैं 1990 में, यानी 375 मान लेते हैं। 375 मान लेते हैं। उसके बाद आप 1991 में देखोगे तो आप देखो 150 और 200 के बीच में दिया गया है स्टार का चिन्ह। 150 और 200 के बीच में दिया गया है तो कौन सी संख्या मानेंगे आप 175 मानेंगे। 175 मानेंगे 175। उसके बाद 1992 में देखते हैं खर्च क्या है प्यारे साथियों ये रहा। तो ये 400 वाली लाइन में है तो 400 करोड़ रुपए प्लस 400 करोड़ रुपए। 400 करोड़ रुपए। औसत का फॉर्मूला क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या। औसत का फॉर्मूला क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो इन सभी का आप जब योग करोगे प्यारे साथियों, सभी का जब आप योग करोगे तो योग हो जाएगा इसका प्यारे साथियों, जब आप सभी का योग करोगे तो ये हो जाएगा 1725 रुपये। 1725 रुपये, क्योंकि औसत का जो फॉर्मूला होता है कुल खर्च बटे कुल संख्या होता है। ये कितने वर्ष हैं तो प्यारे साथियों 6 वर्ष दिए गए हैं कंपनी के। 1 2 3 4 5 6। आप इसे 6 से भाग देंगे। 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 5 बचे 52 हो जाएगा। 6 8 48, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्यारे साथियों। 287.5 के आसपास ये संख्या कटेगी। तो आप देखते हैं प्रश्न पूछा क्या गया है हमसे। प्रश्न में पूछा गया है मेरे साथियों कि दिए गए वर्षों में से कुल कितने वर्षों का खर्च, कुल कितने वर्षों का खर्च इन वर्षों के औसत खर्च से अधिक रहा। तो इन औसत वर्षों के अधिक से खर्च रहा। मैं आपको मोटी मोटी भाषा में, ग्रामीण भाषा में समझा देना चाहता हूँ कि 287 संख्या
इनमें से कितनी बार कौन कौन सी संख्याएं अधिक हैं, 287 से कौन कौन सी संख्याएं अधिक हैं। ये औसत खर्च है और ये करोड़ों रुपए में जो आय और खर्च के आंकड़े दिए गए हैं। तो देखो, एक तो 300 था, 375 था और एक 400 था प्यारे साथियों, यानी 3 वर्षों के, कितने वर्षों के, यानी 3 वर्षों के। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। पहले सबसे पहले इसका सॉल्यूशन यहाँ करा दूंगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19, आप इसे अच्छे से पढ़ें। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में साथियों? दिया गया है किन वर्षों में खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत अधिक रहा। किन वर्षों में खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत अधिक रहा। तो साथियों सबसे पहले आप देखोगे खर्च के बारे में भी पूछा है और आपसे आय के बारे में भी पूछा है, यानी किन वर्षों में खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत अधिक रहा। ऑप्शन के हिसाब से निकाल लेते हैं, 6 वर्ष दिए गए हैं, 6 नहीं निकालते हैं, ऑप्शन के हिसाब से सरल कर लेते हैं। 1987 में आप देखेंगे तो प्यारे साथियों खर्च है 300 रुपये, यानी 300 करोड़ रुपए। और 1987 में मेरी जो आय है प्यारे साथियों कितना है, 450 करोड़ रुपए। तो प्रश्न में पूछा गया क्या है आपसे, किन वर्षों में खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत अधिक रहा है। तो देखिएगा प्यारे साथियों, मेरा खर्च था 1987 में 300 रुपये प्यारे साथियों, कितना था 300, और आय कितनी थी 450। तो ये परसेंटेज निकालते हैं, कितना परसेंटेज हो जाता है, तो गुणा जब 100 की करेंगे आप, 0 से 0 खत्म प्यारे साथियों, 15 दूनी 30, 15 थी 45, 15 दूनी 30, 15 दूनी 45, यानी 200 बटा प्यारे साथियों, ये 200 बार कटेगा ये बटे 3, तो ये हो जाएगा 66.66। और उसके बाद देखते हैं ऐसे ही 1988 में दिया गया है। 1988 में देखोगे तो प्यारे साथियों आय दी गई है मुझे 250, और प्यारे साथियों सॉरी खर्च है ये स्टार में, खर्च दिया गया है 250 और आय दी गई है 450, यानी खर्च है प्यारे साथियों 250, खर्च है 250 और आय दी गई है आपकी 1988 की कितनी प्यारे साथियों, 400। तो देखते हैं कितना परसेंटेज बनता है, 0 से 0 खत्म प्यारे साथियों, 2 से काटोगे तो इसे 125 बार, 2 से 2 बार, 2 के 12, 2 दूनी 4, यानी 62.5 के आसपास कटेगा, 62.5% के आसपास ही कटेगा। और भी देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है। 1989 वर्ष 1989 में देखते हैं प्यारे साथियों, तो आप देखोगे ये संख्या 200 और 250 के बीच में, मैंने अभी बताया था कौन सी संख्या लिखोगे आप, 225 संख्या लिखोगे। क्या ये खर्च है प्यारे साथियों, और आय कितनी है इसकी, आय है 350, आय कितनी है 350, तो 350 कितने प्रतिशत है, यानी गुणा 100, 0 से 0 खत्म प्यारे साथियों, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 225 में जब आप 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 450। 450 को प्यारे साथियों आप 7 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों 64 पॉइंट लगभग 29 के आसपास, 64 पॉइंट लगभग 29 के आसपास। अभी एक ऑप्शन और दिया गया है 1990 में आप देखेंगे क्या है आपका जो खर्च है प्यारे साथियों 350 और 400 के बीच में दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कौन सी संख्या मानोगे आप, 375 मानोगे, 375 मानोगे, और उसकी आय कौन सी है प्यारे साथियों 450। इसकी आय कितनी है प्यारे साथियों, किसकी, कौन से वर्ष की देख रहे हैं हम, 1990 की देख रहे हैं। तो 1990 की आय है प्यारे साथियों, तो 1990 की जो प्यारे साथियों आय है ना वो 450 से थोड़ा सा ऊपर दी गई है, थोड़ा सा नीचे दी गई है प्यारे साथियों। तो आप इसे देखोगे 425 लिख लेते हैं इसको, 425 लिख लेते हैं इसको, गुणा कितने की प्यारे साथियों 100। तो आप देखोगे इसे काट पीट करके
5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 55 25, फिर 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 से 17 बेर। प्यारे साथियों जब इसे भाग देंगे तो ये लगभग 88.24% आएगा। तो किसकी थी देखो, सबसे पहले आप देखोगे मैंने सबसे पहला वर्ष निकाला था उसकी 66.66 है, 62.5 है। फिर मैंने तीसरा वर्ष निकाला था 64.29 है, और चौथा वर्ष निकाला है तो 88.24 के आसपास आ रही है। आपसे पूछा क्या गया है, किस वर्ष में खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत अधिक रहा है। प्यारे साथियों किस वर्ष में रहा है, अंतिम वर्ष में 88 पॉइंट कुछ, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है इस प्रश्न का। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी सही है इस प्रश्न का। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 20 में क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 20 में आपसे प्यारे साथियों पूछा गया है वर्ष 1992 में वर्ष 1991 की तुलना में आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। काफ़ी आसान प्रश्न है और काफ़ी आसान और गरीब प्रश्न है, काफ़ी आसान और गरीब प्रश्न है। आइए मैं इस प्रश्न का आपको सॉल्यूशन करा देता हूँ। देखिएगा प्यारे साथियों क्या दिया गया है, आपसे क्या पूछा गया है। देखो वर्ष 1992 में तो 1992 ये रही प्यारे साथियों किसकी आय की, वर्ष 1992 की आप आय देखोगे तो कितनी है 450 और 500 के बीच में कितनी आएगी 475 आएगी, 475 आएगी, 475। वर्ष 1992 में वर्ष 1991 की तुलना में, यानी तुलना किससे कराई गई है 1991 से। 1991 की जब आप आय देखोगे, 1991 की प्यारे साथियों जब आप आय देखोगे तो ये लगभग कितनी जाएगी 1991 की आय प्यारे साथियों, ये 350 और 400 के बीच में है तो ये जाएगी 350 और 400 के बीच में है तो 375 मैंने ये मान लिख लिए हैं। अब मैं देखता हूँ प्रश्न में पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा गया है प्यारे साथियों वर्ष 1992 में वर्ष 1991 की तुलना में, वर्ष 1991 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखो 1991 में मैंने बताया था आपको ये 375 है, 1992 में थी 475। तो प्यारे साथियों कितने की वृद्धि हुई है, तो आप बता सकते हो कि सर 100 की वृद्धि हुई है। कितने से 375 से। और प्यारे साथियों किसकी गुणा करोगे, आप गुणा करोगे 100 की, किसकी गुणा करोगे 100 की। अब इसे हम काट लेते हैं प्यारे साथियों, 5 दूनी 10, 5 35, 7 बार प्यारे साथियों ये कितना बचेगा 5 35, यानी 2 बचेगा 5 25, 25 चौका 100, 25 × 75, यानी 800/3, 800/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कितना बचा प्यारे साथियों 2 बचेगा, ये 80 आएगा प्यारे साथियों, 20 चौक 80 होगा। तो 3 दूनी 6, 2 3 6 18, लगभग 26 पॉइंट के आसपास इस प्रश्न का आंसर जाएगा। मैं देख लेता हूँ ऑप्शन तो नहीं दिखाई दे रहे हैं प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 25% के आसपास दिया गया है, 25% के आसपास दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। 1992 में 1991 की तुलना में आय में लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखो इस शब्द से तुलना की गई है 1991 की तुलना में, तो 91 से 92 की जो आय थी कितनी अधिक हुई थी, तो 1991 की आय थी प्यारे साथियों 375, 1992 की कितनी है 1992 की आय है हमारी 475 करोड़, तो 375 से 475 करोड़ हुई है, तो कितने की वृद्धि हुई है प्यारे साथियों 100 की, कितने से 375 से। जब आप किस चीज़ कैलकुलेशन करोगे तो 26 पॉइंट कुछ के आसपास आएगा। ऑप्शन में दिखाया गया है ऑप्शन नंबर सी में 25%, और सभी ऑप्शन ज़्यादा हैं। ऑप्शन नंबर ए में 35%, ऑप्शन नंबर बी में 40%, ऑप्शन नंबर सी में 25%, ऑप्शन नंबर डी में 15%। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे साथियों। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ग्राफ बाई ग्राफ बार ग्राफ आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी राय बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से समझ में नहीं आई है, उसी ग्राफ को मैं दोबारा से सॉल्यूशन करा दूंगा। नमस्कार साथियों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।